जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हम आर.एस. अग्रवाल बुक का सलूशन लेके आए हैं आपको। भाई है ना, आर.एस. अग्रवाल जो बुक हम आपको करवा रहे हैं उसका आज हमारा 3 टॉपिक हमारे हो गए भाई। पहला हमने पढ़ा था संख्या पद्धति, दूसरा पढ़ा था हमने एलसीएम और एचसीएफ, तीसरा हमने पढ़ा था भाई कल ही ख़त्म किया है और दशमलव भिन्न। और आज हमारा नया टॉपिक होगा सरलीकरण, है ना। आज नया टॉपिक होगा सरलीकरण। आज भैया नया टॉपिक होगा सरलीकरण। आज हमारा नया टॉपिक होगा सरलीकरण। इसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, है ना, सिंप्लीफिकेशन भाई, ठीक है। इसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, है ना। ये हमारा भाई नया टॉपिक है आज, सरलीकरण। देखिए भाई, इस वाले टॉपिक में क्या होगा, तो भाई ये नया टॉपिक है, इसका पीडीएफ बना के हम इसका पीडीएफ, इस बुक का फोटो खींच के पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप पर डाल लेंगे। वहाँ से आप जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है, पूरा वीडियो को देखें भाई, कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। देखिए भाई, सरलीकरण भाई, है ना। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होता है भाई वो बोर्ड मास का यूज होता है। आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, है ना, यानी आपने बोर्ड मास के बारे में भाई पढ़ा होगा, है ना। देखो भाई, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, एक एक करके बताएं। बी भाई, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे हम बोलते हैं भाई, जिसे बोलते हैं कोष्टक, है ना। जिसे क्या बोलते हैं, कोष्टक, है ना। जिसे क्या बोलते हैं हम, कोष्टक। बी का मतलब ब्रैकेट। कोष्टक भी भाई आपका कई तरीके का होता है ना। एक तो भाई ऐसा ये वाला कोष्टक होता है, एक बड़ा ब्रैकेट भाई, है ना, और ये आपका एक मंझला ब्रैकेट, और एक भाई क्या, छोटा ब्रैकेट, ठीक है भाई। कोष्टक भी आपका कई तरीके का होता है। एक यानी ऐसा बार जैसा लगा होता है भाई, ये इसका मतलब होता है ब्रैकेट। एक ऐसा बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ भाई, ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब ऑफ, मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब भाई क्या, ये ऑफ भाई, है ना। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है गुणा भाई, है ना। इसका मतलब ये वाला ऑफ, इसका मतलब होता है गुणा, सॉरी, इसका मतलब का, इसका मतलब होता है का भाई, है ना, हिंदी में बोलेंगे का। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ यानी का, डी का मतलब डिवाइड भाई, है ना, डी का मतलब डिवाइड, ठीक है भाई। डी का मतलब डिवाइड, ठीक है मेरे भाई, डिवाइड, है ना भाई। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड भाई, है ना, डिवाइड। और एम का मतलब क्या होता है भाई, डिवाइड का मतलब भाई भाग, है ना, डिवाइड का मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई भाई, है ना, एम का मतलब मल्टीप्लाई, एम का मतलब मल्टीप्लाई भाई, है ना, एम का मतलब मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है भाई गुणा, है ना, इसका मतलब होता है गुणा। और भाई ए का मतलब एडिशन, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ना, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ना, ए का मतलब ऐड करना या जोड़ना, है ना भाई। और जो सब का मतलब सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भाई, है ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब जोड़ना, सॉरी, सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाना, है ना भाई, एडिशन का मतलब जोड़ना, ठीक है। तो देखिए भाई, बोर्ड मास ये हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए अभी जो क्वेश्चनों में यूज होगा बोर्ड मास का यूज होगा, है ना। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ का, डी का मतलब डिवाइड भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब एडिशन, और बी और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन घटाना। ये भाई हमने क्यों लिखा है, ये हमने इसीलिए लिखा है कि भाई किसी भी क्वेश्चन में ये 1 2 3 4 5 6 भाई, 1 2 3 4 5 6, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 6 चीज़ें ये मिल जाए, 6 चीज़ें मिल जाए आपको किसी भी क्वेश्चन में, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाए, सबके सब मिल जाए, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का सॉल्व करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएं आपको, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का ऑफ सॉल्व का करेंगे, फिर डिवाइड। का मतलब भी गुणा होता है भाई, है ना, मगर ये वाली गुणा का मतलब है ये गुणा पहले होगी और ये क्या बाद में होगी। तो फिर का सॉल्व करेंगे, फिर भाग देंगे, गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक है भाई, ये करेंगे। अगर मान लो किसी चीज़ में ये नहीं है तो आप ये 5 चीज़ें सॉल्व करेंगे, किसी में ये नहीं तो ये करेंगे, किसी में ये नहीं तो ये 3 करेंगे, किसी में ये नहीं तो ये दोनों सॉल्व करेंगे। कुल मिला के ये है कि इसमें भाई क्या है,
अगर हमें मान लो ये वाला नहीं दे रखा है तो आप इसे छोड़ दो। तो पहले का को सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। अगर मान लो का भी नहीं है तो आप पहले भाग देंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, है ना। कुल मिला के ऊपर से ही आपको चलना है, कुल मिला के सीरीज क्या ऊपर से ही आपको चलना है, ठीक है भाई। कुल मिला के आपको ऊपर से चलना है। तो देखिए भाई ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें भाई इसका और आगे आ जाए क्वेश्चन पर, है ना, ठीक है। देखिए भाई इधर, और हमारा क्वेश्चन नंबर है भाई, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ना, ये है भाई, ये RS अग्रवाल नवीनतम पाठ्यक्रम है इसका, और इसका ये भाई सरलीकरण पढ़ा रहे हैं, और इसका PDF बना के हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर लिंक होगा, लिंक पे जाके भाई क्लिक कर दें, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप अपना PDF डाउनलोड कर लें, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन देखें भाई, पहला क्वेश्चन है कि 6010 माइनस 6000 और डिवाइड बाई 10, है ना भाई, डिवाइड बाई 10, इसे सॉल्व करना है। तो भाई देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप भाई, यहाँ पर देखो डिवाइड और भाग है, सॉरी डिवाइड भाग और माइनस है भाई, है ना, डिवाइड है और क्या है, माइनस है, ठीक है भाई, डिवाइड है और क्या है, माइनस है। तो भाई देखो यहाँ पर भाग और माइनस है, तो पहले भाग सॉल्व करेंगे, बाद में घटाना, है ना, फिर घटाएंगे। पहले भाग सॉल्व करेंगे फिर घटाएंगे। तो भाई पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, तो इसमें डिवाइड करोगे तो क्या करोगे भाई, 6010 माइनस 6000 बटे 10 भाई, तो 0 से ये 0 कट गया। अब 6010 और माइनस 600, है ना भाई, माइनस 600, तो माइनस करो 0 1, है ना भाई 1 4 और ये कितना 5, तो ये हो जाएगा 5410। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 72 डिवाइड बाई 9 का 1/3 प्लस 2/3 का 1/2, है ना भाई। इसे सॉल्व करिए। तो देखिए मेरे भाई, इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बोर्ड मास का यूज करेंगे। क्या, बोर्ड मास का यूज करेंगे, बोर्ड मास का यूज करेंगे भाई। और बोर्ड मास का यूज करेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर गुणा भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा करेंगे। अच्छा, जोड़ने और घटाने में आप किसी को भी पहले कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। तो पहले क्या करेंगे भाई, इसमें का दिख रहा है तो पहले का वाला सॉल्व करेंगे, है ना, पहले क्या करेंगे, का वाला सॉल्व करेंगे। तो 72 भाग ये 3 तिया भाई कितना 9 गुणा, इसका का भी मतलब क्या होता है एक हिसाब से गुणा, और प्लस 2/3, इसे सॉल्व 2 एकम 2 1 3, है ना, और गुणा 3/2। इसे देखो भाई 72 भाग 3 तिया कितना हो गया 9, 3 प्लस 2/3 और गुणा 3/2। अब क्या करेंगे, या भाग करेंगे, है ना, पहले का करेंगे फिर भाग करेंगे। तो भाग इसमें देखें तो कितना आ जाएगा 24 और प्लस 2/3 और इंटू 3/2। अब क्या गुणा सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो ये कितना हो गया 24 और प्लस 1 यानी कितना हो गया आपका 25 भाई, है ना, कितना हो गया 25। यही आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, है ना, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले और आगे बढ़ रहे भाई, है ना, ठीक है भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखें भाई, तो बोर्ड मास का यूज करेंगे, बोर्ड मास का यूज करेंगे भाई। बोर्ड मास में पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का यानी का करेंगे, का नहीं है तो भाग देंगे, भाग नहीं है तो गुणा करेंगे और गुणा नहीं है तो जोड़, और जोड़ के बाद घटाना, है ना भाई। अगर मान लो आपको 2 चीज़ें नहीं है तो चलेंगे हम क्रम से ही, है ना, अपना क्रम नहीं चेंज करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस, यहाँ पर भाई क्वेश्चन मार्क लगाइए, है ना, ये क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्या भाई क्वेश्चन मार्क लगा है, और ये क्या है प्लस 2 सही 1/3 और ये बराबर है 13 सही 5/12, ठीक है भाई, 13 सही 5/12। इसे सॉल्व करो भाई। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने मान लिया x, है ना, क्वेश्चन मार्क जो है उस पर हमने कितना मान लिया, x मान लिया। तो देखो भाई, जब भी ऐसे ये फ्रैक्शन वाले हों,
है ना। जब ये मिश्रित भिन्न वाले हों तो इनके जो आगे वाले नंबर होने इन्हें एक साथ जोड़ लो, यानी 3 2 5 और 2 7 ये लिख लो, प्लस भाई 1/2 1/4 और 1/3 को एक साथ जोड़ लो। एलसीएम कितना भाई 12, तो 2 छंग 12 6, 4 तियाँ 12 3 और 3 चौक 12 4, ठीक है। और प्लस आपका कितना भाई x बराबर 13 सही 5/12 भाई, ये 7 और ये कितना 6 3 9 है ना भाई, 6 3 9 4 13, 6 3 9 4 13 13, यानी 7 सही 12 भाई हमने कल आपको बताया था कि अगर ये यहाँ पर प्लस लगा है तो इसे हम सही को ऐसे भी लिख सकते हैं 7 सही 13/12, और इसे उधर लाओ भाई 13 माइनस का 5 भाई है ना, इसे उधर उठा के ले जाओ तो x बराबर यहाँ कितना आया था, ये आया था 7 सही 13/12 प्लस x बराबर 13 सही 5/12, ठीक है मेरे भाई। इधर देखिए इसे x बराबर 13 सही 5/12 और ये हमारा हो जाएगा 7 सही 13/12 भाई। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 12 एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो माइनस का भाई कितना हो जाएगा, माइनस का आपका ये हो जाएगा, ठीक है भाई, माइनस का यानी 5/12 में से ये जाएगा तो 8 5 13 भाई कितना हो जाएगा 8/12, और किसका होगा ये माइनस का होगा, किसका होगा माइनस का होगा। तो देखो आपका आंसर कैसे दे रखा है इसने भाई, आपका जो आंसर दिया है पूरा ही चेंज करके दिया है, इसे पूरा ही सॉल्व करवाया है ना। तो देखिए इसका मतलब भाई क्या है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो भाई 12 छंग 72 है ना, और 72 वैसे तो ये जोड़ते हैं मगर ये क्या होगा माइनस होगा, तो कितना बचेगा भाई 72 में से 8 जाएगा यानी कितना बचेगा 64, तो 64/12 भाई है ना। 4 से काटो 4 16 चौके 64, 4 तियाँ 12 है ना, तो x बराबर 16/3 है ना। इसे और सिंप्लीफाई किया बिल्कुल, तो अब देखो 3 पंजे 15 5 सही 1/3, फाइनली आंसर ये दिया है। आंसर हमारा ये भी सही है और आंसर ये भी सही है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन के अनुसार ही हम भाई आंसर देंगे, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। आजा भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर भाई हमारा 4 कह रहा है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 और प्लस 1111 सही 1/2। इसे भाई सॉल्व करने को बोला है, कह रहा सॉल्व करो। भाई सरलीकरण का मतलब ही होता है कि सॉल्व करना, है ना भाई, सरलीकरण का मतलब ही होता है सॉल्व करना, ठीक है। यानी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है इसमें भाई, क्या होता है कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। तो देखिए भाई ऐसे वह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को आप डिटेल में बनाएंगे तो मेरे भाई बहुत टाइम लगेगा आपको, इतना टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है बहुत। और देखिए आप इसे कैसे 2 सेकंड में उड़ा देते हैं, वो कैसे भाई, देखिए आप क्या है भाई जब भी एक 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 ऐसे जोड़ना हो तो आप क्या करेंगे भाई, ये नंबर लो ये वाला और 1 2 भाई 4 नंबर लिखे इसमें 1 2 3 4, यानी 1 कितनी बार है 4 है, तो इसे ऐसे लिख दो। जैसे अगर हम बात करें 1 और 11 जोड़ो आप, तो इसे अब 11 1 भाई 12 बोलेंगे तो आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे, आप क्या करें 1 है तो 1 2 लिख दो, है ना। जैसे आपको कहें भाई 1 प्लस 1 और प्लस 1, तो इसे भूल जाओ, ये है इसे क्या करो 1 2 3 लिख दो, इसका जोड़ करना भाई इतना ही आएगा। जैसे लिखा 1 प्लस 1 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, इसे क्या करो भाई इसे हम क्या जोड़ो, तो आप सबको जोड़ा ना, आप क्या करें ये वाला नंबर उठाएं और इसको क्या करें 1 2 3 4 है, ये 4 बार है, 1 2 3 4 है, एक कितनी बार है 4 बार, तो संख्या कहाँ लिखो 1 से लेकर 4 तक, ठीक है भाई। आ जाओ तो भाई हाँ 1 2 3 4 ये कितना लास्ट देखो ये, तो इसे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 भाई, आधा ये 1 और आधा 1, तो कितना हो गया 2, तो 2 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1236, यही हमारा क्या हो गया भाई, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। 1236 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 है ना भाई, ये क्वेश्चन है फाइनली आपका। तो ऐसे क्वेश्चन को भाई नीचे से सॉल्व करते हैं और कैसे बहुत जल्दी बना लेंगे भाई, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया भाई, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3 और 2 कहाँ पहुँचेगा ऊपर पहुँच जाएगा ये, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6
और 6 2 8, तो यहाँ 8 हो गया, 3 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। 8 दूनी 16 और 16 3 19, 19 नीचे हो जाएगा, 8 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये फाइनली आंसर क्या हो गया भाई इसका, 8/19, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए भाई दोबारा समझे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2 है, 2 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो ऊपर 2 एकम 2 जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 2 3 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, 8 दूनी 16 3 19, 19 यहाँ पर 8 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। तो यही हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। सेकंडों में बनाएंगे, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले भाई, आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना। देखें भाई, मिटा रहे हैं। आ जाए भाई फटाफट। देखें आगे, आगे हमारा क्वेश्चन है आगे भाई क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए बटे बी और 5 बटे भाई कितना है, 4। तो आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, भाई है ना, माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिए भाई इसमें कुछ नहीं, a बराबर 5 रख दो, b बराबर 4 रख दो, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, भाई 25 16 कितना हुआ, 41, और ये कितना हुआ, 25 में से 16 गया 9, भाई कितना हो गया, 41/9। भाग देना चाहो भाग दे दो, वरना आंसर ऐसे ही आ रहा आपका, तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है भाई, यही आपका आंसर हो गया। देखिए भाई आगे देखें क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर आपका है भाई 7, है ना। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 6 7 8 9 5, है ना, और ये लिखा गुणा 6 7 8 9 5, ठीक है भाई, माइनस 3 7 8 9 5 गुणा 3 7 8 9 5, और बटे भाई कितना है आपका, बटे है आपका 30,000, बटे कितना है 30,000। भाई सॉल्व करो इसे, है ना, का मान ज्ञात करें, इसमें है का मान ज्ञात करें, भाई क्या है इसमें, का मान ज्ञात करें, है ना, का मान ज्ञात करें भाई, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, आप ये नंबर दे रखे, आप इससे गुणा करने की भूल मत करना। इस क्वेश्चन को हमने आपको दशमलव में भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए थे, हमने आपको भाई जब संख्या पद्धति पढ़ाई थी वहाँ भी पढ़ाए, और यहाँ भी ये क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे भाई, है ना छोड़ो पीछे, क्या दिक्कत है। तो भाई आप देख रहे होंगे भाई ये नंबर 2 बार रिपीट हो रहा, क्या इसे हम ए स्क्वायर लिख लें, और भाई ये दो इसे हम क्या बी स्क्वायर लिख लें, ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे भाई हमारा कितना है 30,000 है। तो एक बार इसे जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे भाई, है ना। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना भाई। तो एक बार जोड़ेंगे तो कितने, 67 895 में कितना जोड़ेंगे भाई, 37 895। तो जोड़ो भाई, और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 67 895 और कितना 37 895। तो देखिए भाई फटाफट, और बटे हमारा कितना है 30,000, है ना। तो जोड़ो भाई, 5 5 10 9 9 18 भाई, है ना, कितना हुआ 895 895 895, है ना, 37 895, ठीक है भाई। 5 5 10 9 9 18 1 19 8 8 16 और 1 17, और भाई है ना 7 7 14 1 15 और 3 6 3 9 1 10, ये हो गया हमारा। इसे घटाओ भाई, है ना, ये क्या भाई, ये हमने दोनों जोड़ दिया, ये एक आप क्या करें ए प्लस बी, है ना, सही तो है भाई, है ना। ये कितना हो गया, सही है, 5 5 5 10 9 9 18 8 8 16 1 17 और 7 7 14 1 15, ठीक है भाई, 15 6 3 9 1 10, और बटे भाई कितना हमारा 30,000 है। एक बार इसे माइनस करेंगे तो माइनस करो 0 भाई, 0 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 6 गया 0, है ना भाई। यहाँ देखो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 3 गया 3, और बटे भाई क्या, इससे ही कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, यही आ गया भाई, है ना। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 10
5790, यही भाई हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना, ठीक है। आ जाए भाई आगे, आगे क्वेश्चन है, इसे मिटा रहे भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसे, चलो यहाँ पे लिख दे रहे भाई। और क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भाई 247 गुणा 247 है ना भाई, 247 गुणा 247 गुणा 247 माइनस 137 गुणा 137 और गुणा 137 है ना। और बटे भाई क्या है हमारा, बटे है ना भाई, बटे में कितना है 247 भाई, 247 गुणा 247, ठीक है भाई। माइनस वाला है यहाँ पर, ऊपर प्लस वाला है, देखिए भाई है ना, ऊपर है माइनस, ठीक है, तब माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा 247 और गुणा 137 और ये प्लस 137 गुणा 137 है ना भाई। ये क्वेश्चन हमने संख्या पद्धति में भी पढ़ा था, ये क्वेश्चन हमने दशमलव भिन्न में भी पढ़ा था, और ये क्वेश्चन हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे भाई, ये क्वेश्चन पुलिस में जरूर आता है, 101% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई रोक नहीं सकता इन क्वेश्चन को आने से, है ना। तो भाई इसीलिए कहते हैं वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें जरूर भाई, है ना। तो देखो भाई ये आपका ए क्यूब बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बी, से हम 247 को ए मान लें तो ये ए क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा बी क्यूब हो जाएगा। तो भाई ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, और नीचे भाई देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भाई क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट गया तो क्या बचा ए माइनस बी, तो 247 माइनस का 137 भाई, माइनस करो 0, कितना बचा एक कितना हुआ 110, यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया भाई, है ना, 110 हमारा आंसर। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को तकलीफ नहीं ना। देखो भाई 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका कि ए स्टार ऐसे लिखा है बी, और इसका भाई मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, माइनस ए बी, और ये आपको दे रखा है 6 स्टार 9, 6 स्टार 9, यानी ये बराबर ये हो तो ये बराबर क्या होगा। कुल मिला के कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, इसमें सही से नहीं लिखा खूब, ये 6 इसका मतलब ये है, तो आपसे पूछेगा तो ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, है ना भाई, ए बी क्या होगा। तो इसमें क्या करो, इसका मतलब ये होता है भाई कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट अभी तक क्वेश्चन हमने किए भाई, है ना, ये सरलीकरण से जरूर पेपर में आता है पुलिस के। तो भाई देखो ए हमारा क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर भाई कितना हो जाएगा 36, और 9 का स्क्वायर 81, और 6 नेम 54, जोड़ो भाई 6 एक 7 में से भाई 6 एक 7 में से 4 गया 3, 8 3 11, 11 में से 5 गया भाई कितना बचा 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया 63 भाई, है ना। बड़े से बड़े क्वेश्चन का भी भाई हम आंसर शॉर्ट में दे सकते हैं। ठीक है भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ेंगे। देखें भाई मिटाने जा रहे हैं इसे, तो भाई 2-3 क्वेश्चन है, पहले हम लिख दे रहे हैं फिर बाद में बनवाएंगे, है ना। देखिए भाई ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, ये लिखा ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं। ममता के पास 100 रुपया तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5,000 रुपया है, जिनका कुल मूल्य 5,000 रुपया है। इनमें से 50 रुपये के नोट की संख्या बतानी है। क्या बताना, 5 रुपये के नोट की संख्या। तो देखिए भाई पहले में से जानेंगे डिटेल में, है ना। जैसे भाई अब 85 रुपया 85 नोट है उसके पास, क्या है 85 नोट।
अब भाई 85 नोट में कुछ नोट ऐसे होंगे जो 100 रुपया के होंगे और कुछ नोट ऐसे होंगे जो क्या होंगे 50 रुपया के होंगे, है ना। कुछ नोट ऐसे हैं जो 100 रुपया के हैं, कुछ नोट हैं 50 रुपया के। तो क्या मेरे भाई आपको पता है कि कितना नोट 100 का रुपए का है, कितना नोट 50 रुपए का? पता नहीं पता है तो क्या करेंगे आप, तो आप संख्या कुछ मान लेंगे, चाहे तो आप 100 रुपये नोट की संख्या मान लें चाहे 50 की। तो आप यहाँ पहले लिखेंगे माना, भाई माना 100 रुपये के जो नोट की संख्या है भाई, नोट की संख्या उसे मान लेंगे भाई x। अब देखो भाई 52 नोटों में 50 रुपए के नोट की संख्या x है। तो मेरे भाई आप बताओ कि 52 नोट में 100 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो 50 रुपए कितनी होगी भाई? 52 माइनस एक्स होगी। कितनी होगी? 52 माइनस एक्स। भाई यहाँ देखो ये कितने हैं, इनकी नोटों की संख्या x है, ये इतना, और ये देखो 100 रुपए के हैं। तो एक नोट भाई, एक नोट की वैल्यू क्या है, एक नोट की x है, तो 100 रुपए की कितनी होगी भाई? 100x होगी। और यहाँ देखो भाई एक नोट की कीमत है 52 माइनस एक्स, तो 50 की कितनी होगी, यानी 52 माइनस एक्स गुणा 50। और कुल इसका जो दे रखा है, कुल मूल भाई दे रखा है, ये कितना है? 5000 रुपया। कितना है? 5000। तो देखिए भाई ये कितना हो गया? 100x हो गया, ये प्लस ये कितना हो गया गुणा करो इसकी, यानी 0, 5 दूनी 10 भाई, है ना, 55 25 1 26, और ये माइनस का 50x और बराबर कितना हो जाएगा? 5000। भाई ये माइनस करो तो कितना हो गया? 50x, इधर ले जाओ भाई इसे, तो कितना हो जाएगा? 2400, है ना। 0 से 0 कटा, 5 से काट दो 5, यानी 5 चौक 20, है ना भाई, 5 अट्ठे 40। तो x बराबर कितना हो गया भाई? 48, है ना। x बराबर कितना हो गया? 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 भाई, है ना। x बराबर 48। तो भाई जो 100 रुपये के नोट की संख्या है वो कितनी है? 48। कितनी है? 48। तो 50 रुपये के नोट की संख्या क्या होगी? तो 52 में से माइनस कर देंगे 48, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा भाई, है ना। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है भाई, कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत है नहीं ना भाई, है ना। सॉरी भाई ये 85 है ना। 1 मिनट मेरे भाई, 52 मान लिया था, है ना। चलो भाई तो फिर आप 52 यहाँ पे कर लेना, है ना, ये सही कर लेना, ये 52 कर लो आप, है ना। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या कर लेना? 52 कर लेना, ठीक है। तो उसके अनुसार तो 50 रुपए के नोट की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 रुपए के नोट की संख्या भाई कितनी हो जाएगी? 4, और 100 रुपए की नोट की संख्या 48 हो जाएगी। ठीक है भाई, 52 रुपए कर लेना, 52 नोट कर लेना, है ना। वहाँ पे कितना? 52 नोट। ऐसे नहीं बनाना है, कैसे बनाना भाई? आ जाओ, है ना। कैसे बनाना है आपको? आ जाइए भाई। आपको तो भाई उड़ाना है, ऐसे नहीं बनाना, ये तो बेफालतू हमने करवा दिया भाई आपकी कॉपी बनने के लिए। बनाना फिर कैसे है? एलिगेशन से। भाई देखो 100 रुपए की नोट है ये सॉरी 100 रुपया है, और ये कितना है? 50 रुपया है। ठीक है भाई, 100 रुपया है, 50 रुपया है भाई, 100 रुपया है और 50 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और भाई दोनों मिला के आपके पास कुल कितना रुपया है भाई? आपके पास 5000 है, और नोट कितने हैं भाई? 52 है ना भाई। तो कितने रुपया के ये बन गया भाई? नोट कितने हैं? 52 है। ठीक है, तो भाई काट दो, 13 से काटना चाहो काट दो, है ना। ये 13 बार 4 से काट दो भाई, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, है ना। तो ये हो गया 1250 बटे 13। भाई देखो जब ऐसे एलिगेशन से निकाल लो, नीचे कोई फ्रैक्शन में नंबर हो तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 13 से गुणा करते हैं। तो इसमें भी 13 से करेंगे, इसमें भी 13 से करेंगे, इसमें भी 13 से करेंगे, तो 1300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65, 650 हो जाएगा, और ये कितना? 1250 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, अगर आप नहीं भी हटाते तब भी आपका आंसर आ जाता। इसमें से माइनस करो, 0 0 6, इसमें से माइनस करो भाई, कितना बचेगा? 50 बचेगा। इससे ये कट गया तो कितना आ जाएगा? 12:1, है ना, 12:1। तो यहाँ भाई देखो कुल मिला के नोटों की संख्या कितनी है? 12 और 1 13। 13 बराबर क्वेश्चन कितना बोल रहा है? नोट कितने हैं? 52। तो 13 बराबर 52, तो 1 बराबर 4, तो 1 बराबर 4, तो 12 बराबर 48, और 1 बराबर भाई हमारा 4 है ही, है ना। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे 50 रुपए के नोट की संख्या। तो हमारा आंसर भाई क्या हो जाएगा? 50, है ना। 50 रुपए के नोट की संख्या, है ना। 50 रुपए की नोट की संख्या तो क्या है? 4 है, यहाँ से भी 4। तो ऐसे नहीं बनाना भाई डिटेल में, है ना। आपको तो उड़ाना है डायरेक्ट, ठीक है भाई। तो वैसे बनाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो
ये कह रहा है 14 पेन 17 पेंसिल का कुल मूल्य 146 रुपया है। 17 पेंसिल का कुल मूल्य 146 रुपया है, जबकि 14 पेंसिल का कुल मूल्य 164 रुपया है। तो तीन पेनों का मूल्य क्या होगा? आपको लगाना है तीन पेनों का मूल्य बताना। भाई कितना बताना है? तीन पेनों का मूल्य। तो देखिए भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसकी भाई पेन की कीमत मान लें। भाई 14 पेन है तो हमने मान लिया पेन की कीमत x रुपया है ना। पेन की कीमत भाई क्या मान ली हमने? x रुपया। अब भाई 14 है तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी? 14x। और पेंसिल की हमने जो कीमत मान ली भाई, पेंसिल की कीमत हमने मान ली 22। तो भाई कितना? एक पेंसिल की कीमत 22 है तो 17 पेन की भाई 17 पेंसिल कितनी हो जाएगी? 17 भाई। और कुल मिला के कितना? 146। ऐसे भाई पेन की कीमत कितनी है? x है तो 17 पेन है तो कितनी हो जाएगी? 17x। पेंसिल की कीमत कितनी है भाई? 14 तो कितनी हो जाएगी? 14 भाई। और बराबर कितना? 164। भाई जब भी आपके ये बराबर हो, है ना, जब भी 14 17 दोनों बराबर हो तो इसमें क्या करते? बहुत ही सिंपल आसान मेथड, इतनी अच्छी ट्रिक कि भाई आप सोच ही नहीं सकते कितना चुटकियों में उड़ा देंगे। जब भी तो 14 17 ऊपर नीचे बराबर हो तो एक बार इसे जोड़ लें और एक बार माइनस कर दें। तो एक बार जोड़ लें इन्हें दोनों को भाई, है ना, तो कितना हो जाएगा? 31 और x प्लस 22। एक बार दोनों को जोड़ लें और ये कितना हो जाएगा? 310 भाई, है ना। इससे काट देंगे 10 बार कट जाएगा, यानी x प्लस 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। और एक बार आप क्या कर लें? घटा लें तो कितना बचेगा? 3 और x माइनस 22 भाई, है ना। और ये कितना आ जाएगा? 0। 14 में से 6 गया 8 और यहाँ कितना बचा भाई? यहाँ कितना बचा? 14 में से 6 गया 8 और ये 1 बचा। 3 6 18 है तो x माइनस 22 बराबर कितना आ गया भाई? कितना आ गया? 3 6 के 18 है तो कितना आ गया? 6। 22 से 22 कट गया भाई तो 2x बराबर कितना हो गया? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 2 8 16 तो x बराबर 8 भाई। x बराबर 8 तुम्हें निकालनी है तीन पेनों का मूल्य। ये तो 1 का आया तो 3 का निकालना भाई, 3 से गुणा कर दोगे। 3 गुणा 8 तुम्हें निकालना है तीन पेनों का मूल्य। तो कितना हो जाएगा? 24 रुपया, है ना भाई। ये x हमने क्या माना था? एक पेन का मूल्य माना था ना। यहाँ हमने माना था कि एक पेन की कीमत, है ना भाई, एक पेन की कीमत। तो एक पेन की कीमत कितनी है? x रुपया। और एक पेंसिल की कीमत 22 रुपया। तो एक पेन की कीमत 8 रुपया आ गई तो भाई तीन की कितनी होगी? 24 रुपया होगी। सिंपल बात है भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका और देखते हैं भाई आगे, है ना। देखिए भाई ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान के किराए पर, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान के किराए पर, शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है ना। यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 रुपये की बचत करता है। तो खाने पर कितना खर्च किया? एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान पर, शेष का 3/10 भाग खाने पर, शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 रुपये की बचत करता है। तो वह खाने पर कितना खर्च करता है? देखिए भाई हमें निकालना है खाने पर, तो पहले उसका हम वेतन निकाल लें। पहले देखो भाई वेतन पहले हम बताएंगे डिटेल में, है ना, फिर बताएंगे इसका शॉर्टकट एक ही लाइन में। जैसे भाई वेतन मान लिया हमने, माना वेतन उसका जो है x, है ना, माना वेतन उसका है कितना मान लिया? x मान लो तो 100% मान लो, माना वेतन उसका जो है x है। अब x का भाई देखो उसने 2/5 भाग खर्च कर दिया। भाई 2/5 भाग का मतलब है कि उसने 2/5 भाग खर्च कर दिया, यानी 5 में से 2 खर्च कर दिया तो बचाया भाई कितना? 3/5। भाई जो बचा है ना उसके पास, ये जो ये बचा, ये शेष का भाई ये बचा है शेष का। भाई शेष का 3/10 भाग खाने पर खर्च करता है, तो शेष का यही तो बचा उसके पास शेष, और उसमें 3/10 भाई है ना खाने पर खर्च किया, यानी 10 में से 3 खाने पर खर्च किया तो बचाया भाई कितना? 7/10 बचाया भाई। कितना बचाया? 7/10 शेष भाई, है ना, शेष उसके पास यही तो बचा है, शेष यही तो है उसके पास, बिल्कुल भाई, है ना। और शेष का
1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है। यानी भाई नीचे टोटल होता है और ऊपर जो बोलता है वही खर्च है तो खर्च, बचत है तो वो बचत। अब शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है, तो 8 में से 1 यात्रा पर खर्च करता है, तो बचाता भाई कितना है 7/8। और यही फाइनली कह रहा है भाई वो 1470 रुपये बचाता, तो बराबर 1470। ठीक है मेरे भाई, देखिए तो अब ये वेतन आ जाएगा भाई, देखो 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21, पूरा कट गया, 10 हो गया, 10 दाई 100। और ये x बराबर भाई कितना हो जाएगा 10 पंजे 50 गुणा 8 गुणा 10 है ना, यानी 8 पंजे 40, तो x बराबर कितना हो गया 4000 भाई है ना। उसकी इनकम 8 पंजे 40 यानी कितना हो गया 4000, उसकी इनकम आ गई भाई 4000। अब देखो इनकम है 4000 और उसने एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 2/5 भाग किराए पर खर्च किया, तो 4000 में से 2/5 भाग क्या भाई 4, पहले इधर निकलो है ना, उसका निकालना है खाने पर खर्च। तो खाने पर खर्च भाई, खाने पर खर्च निकालना में, तो 4000 तो उसका वेतन है और 2/5 भाग भाई वो किस पर खर्च कर रहा है किराए पर, तो बचा भाई कितना रहा 3/5। अब यहाँ देखो भोजन पर कितना भाई है ना, भोजन पर 1/8 कर रहा है, तो हम इसका भाई कितना निकालेंगे सिर्फ 1/8 निकालेंगे। क्यों, आप भाई इसका 7/8 मत निकालना। आपका डाउट बहुत बन रहा होगा कि हम इसका 7/8 निकालें, मगर नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने 7/8 निकाल लिया तो वो खर्च कर देगा, मगर भाई है ना वो बचा लेगा, इतना बचा लेगा, यानी 7/8 निकाल दिया तो उसका तो बचाता है वो, तो खर्च भाई 1/8 ही तो खर्च कर रहा है। अगर आपसे पूछता कितना बचाएगा तब इसका कितना निकालते 7/8, और आपसे पूछ रहा है खर्च कितना कर रहा तो 1/8। भाई देखो 8 पंजे 40, ये कट गया और कितना बचा भाई 100, और ये कितना हो जाएगा 300 है ना भाई, कितना हो गया 300। ठीक है भाई, कितना हो गया 300 भाई है ना, कहाँ मिस्टेक हुई भाई कहीं, 3/5 और ये भाई आपका हो जाएगा 4000 इनकम सही आई। खाने पर खर्च किया भाई है ना, खाना एक वेतन का 2/5, मकान पर 3 भाई है ना, 3/10 है भाई, सॉरी ये 3 कितना है, ये नहीं भाई 3/10 है ना, तो 3/10 मतलब, तो इसका हम कितना निकालेंगे 3/10 है ना। ठीक है भाई है ना, इससे 50 देखो 0 से 0 कट गया, 1 मिनट भाई फिर से लिख दो, सॉरी भाई क्षमा, 4000 और का ये कितना भाई, तो 2/5 भाग इसने मकान पर किराया, तो भाई जो मकान पर खर्च कर देगा बचाएगा वही तो खाने पर खर्च करेगा। जैसे भाई क्या हुआ, जैसे भाई आप मार्केट में 100 रुपया लेके गए और भाई 100 रुपये में आपने भाई 10 रुपये के गोलगप्पे खा लिए, अब भाई बच्चे कितने 90 रुपया, तो भाई जो भी आप खर्चा करेंगे इस 90 रुपया में से ही तो खर्चा करेंगे ना कि 100 में से करेंगे। 10 रुपये तो आपने खा लिए ना, खर्च कर दिए, तो आप 90 में से करेंगे ना भाई। आगे टिक्की खाएंगे जाके तो 90 में से तो खाएंगे कि 100 में से भाई खा लेंगे जाके, कि 10 तो खर्च हो गया है ना भाई। तो ये देखो भाई 4000 रुपये टोटल है, उसमें 2/5 भाग मतलब है खर्च कर रहा, तो बचा कितना रहा है 3/5, तो जो बचाएगा वही तो खाने पर खर्च करेगा, और खाने पर हमें सिर्फ खर्चा निकालना, तो इसीलिए हम इसका सिर्फ कितना 3/10 निकालेंगे। आपका डाउट रहेगा वो 7/10 क्यों नहीं निकाला, अगर आप 7/10 निकाल दोगे तो बचत निकल आएगी है ना, और आपको क्या निकालना है खर्चा निकालना। तो जिसका लास्ट में खर्चा निकालना वो सिर्फ वहीं पे निकाल लें, उतना ही कर दें उसका है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, और 5 8 40, 80 हो गया, 9 ने 3 तिया 9, 9 8 कितना हो गया 72, यानी 720 रुपया है ना भाई। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उतार लें फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें भाई है ना, और आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये हमारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल थे है ना, इस सरलीकरण की जो स्टार्टिंग थी इसके एग्जाम्पल थे। अब पढ़ेंगे इसके प्रश्नावली में है ना, तो मिटा रहे भाई। देखिए भाई जैसे क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन है इसमें पहला प्रश्नावली 4 है भाई है ना, प्रश्नावली 4A, कौन सी भाई ये 4A। इसमें भाई है 2 की पावर 60, कामा 3 की पावर 48, कामा 4 की पावर 36, कामा 5 की पावर 24। इसमें बताना सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है भाई, सॉरी सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए भाई क्या करेंगे, इसे पता क्या है
इसका भाई इसलिए आप सेम नंबर में तोड़ो। जैसे इसे क्या तोड़ सकते हो आप, 12 गुणा 5 मैक्सिमम आप इसमें भाई ऐसा ऐसे तोड़ लो कि एक फैक्टर नहीं टूट पाए। फिर इसमें देखो 5 नहीं टूट पाएगा। अब इसे भाई तोड़ लो एक ही, अब इसे 5 में तोड़ा, इसे तोड़ लो 12, 12 चौक 48, इसे तोड़ लो भाई 12 तिया 36, इसे तोड़ लो भाई है ना 12 दूनी 24। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई इसलिए किया, या आप ऐसा करो या आप पता क्या करो भाई, या आप करो कि सब इसमें 12 से भाग दे दो, है ना। ठीक है भाई, जैसे इसमें हम पहले डिटेल में समझा रहे हैं, फिर और शॉर्टकट बताएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर भाई हमने इसे क्या लिख लिया, 5 की पावर 12 लिख लिया। इसे भाई क्या लिख लिया हमने, 3 की पावर 4 की पावर 12 लिख लिया। और भाई यहाँ 36 4 की पावर 3 की पावर 12 लिख दिया। और भाई यहाँ 5 की पावर 2 की पावर हमने 12 लिख दिया। तो भाई 2 की पावर 5 क्या होता है 32 और की पावर 12 है। अब भाई 3 की पावर 4 क्या होता है 81 और की पावर 12 है ना भाई। ऐसे ही 4 की पावर 3 क्या होता है 64 और की पावर 12। ऐसे ही 5 की पावर 2 क्या होता है 25 की पावर 12। आपसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी में सबसे बड़ा बताओ भाई कौन सा है, ये वाला है सबसे बड़ा। देखो भाई 32 की पावर 12, 81 की पावर 12, 64 की पावर 12, 25 की पावर 12, है ना। तो सभी बराबर हैं, तो सबसे बड़ा भाई क्या हो जाएगा ये वाला। तो ये वाला कौन सा हमारा था 3 की पावर, यानी ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी 3 की पावर 48 हमारा आंसर भाई, है ना। 3 की पावर 48 आंसर है। ठीक है भाई, तो आप इसे क्या करें, इसे सेम नंबर में तोड़े इसे, है ना। या पता क्या करें, दूसरा तरीका ये है कि जैसे लिखा है 2 की पावर 60 भाई, 2 की पावर 60 और 3 की पावर 48, 3 की ये तो भाई आपको आ ही गया होगा, है ना। इधर देखें, और 4 की पावर 36, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। भाई एक नंबर से अगर भाग जा सके तो भाग दे दो भाई। देखो किससे 12 से तो 24 से तो जाएगा नहीं, 12 से दो, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 भाई, है ना। 12 पंजे 60 और 12 तियाँ 36 और 12 दूनी 24, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 4 81 और 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 2 25, है ना। तो हमारा देखो सबसे बड़ा 81, तो ये बड़ा होगा, ये क्या है 3 की पावर 48, हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, है ना भाई, जिससे आपका प्यार हम पे बना रहे और हमारा प्यार भाई आप पर बना रहे, है ना। तो भाई ये पूरी क्लास ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, हंसते रहें मुस्कुराते रहें भाई, है ना।